नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव है और दोनों उपचुनाव की जगह पर आरजेडी और जेडीयू दोनों पूरी दमखम के साथ लगी है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की बात करें तो वो आरजेडी के शासनकाल जो 15 साल जंगल राज को लेकर और तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है, तो वहीं अब तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो बिहार विधानसभा में जो मुद्दा उठाया गया था 10 लाख रोजगार का, तो वो लेकर उनके जो नेता हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं और इसको बात को लेकर फिर से दोबारा इसी बात का प्रचार किया जा रहा है कि अगर तेजस्वी सत्ता में आते हैं तो 10 लाख रोजगार जो है उनको दिया जाएगा। आपको बताते हैं कि आखिरकार जब 2020 विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए अपनी उपलब्धि ना गिनाते हुए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लेकर और जंगल राज की बातों को लेकर ही जनता के बीच इसको घुना रही है। आपको विस्तार से बताते हैं कि डोर टू डोर की बात क्या है। विधानसभा चुनाव 2020 में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार बनते ही 10 लाख रोजगार देने का जो वादा करते हुए जनता से आरजेडी उम्मीदवारों को वोट करने की अपील की थी, ये मुद्दा जोर शोर से पार्टी ने उठाया। अब उपचुनाव में फिर से एक दफा पार्टी नेता इस बात की बिगुल पर ही फूंक रहे हैं। तारापुर उपचुनाव के लिए कैंपेन कर रहे हैं युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने राजद प्रत्याशी अरुण कुमार शाह के समर्थन में हवेली, खड़गपुर, टेटिया बंबर और संग्रामपुर प्रखंड के कई गांव के दौरा कर मतदाताओं से राजद के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि सरकार बन जाए फिर 10 लाख रोजगार तेजस्वी सरकार देगी। अरुण यादव ने कहा, तारापुर विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी अरुण शाह की ऐतिहासिक जीत होती है तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनना तय हो जाएगा। उपचुनाव में तारापुर व कुशेश्वर स्थान से राजद प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। तेजस्वी सरकार बनते ही 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगा, किसानों का ऋण माफ होगा, बिजली दर कम होगी, वृद्धा पेंशन 400 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये मिलेगा, शिक्षकों को सम्मान काम के लिए सम्मान वेतन मिलेगा, संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी होगा और प्रदेश में उद्योग धंधे लगेंगे। मौके पर छात्र राजद प्रदेश अध्यक्ष गगन भी मौजूद थे। राजद प्रदेश सचिव मोहम्मद नसीम, हवेली खड़गपुर प्रखंड युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार, टेटिया बंबर प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक आनंद साथ थे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारापुर सीट पर सभी पार्टी जोर शोर से जनसंपर्क और सभाओं का आयोजन कर रही है। सत्तारूढ़ दल जेडीयू और बीजेपी के कई दिग्गज नेता यहां पहुंच चुके हैं और अभी आएंगे। चुनाव को 6 दिन ही शेष रह जाएंगे, 7वें दिन मतदान होना है। ऐसे में वोटरों को गोलबंद के प्रयास जारी है। देखना होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार जनता किसको वोट देगी। 2 सीटों पर जब उपचुनाव है और लगातार आरजेडी ये इस बात को कह रही है कि आने वाले समय में जब अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगा और जो किसानों का ऋण है वो भी माफ़ कर दिया जाएगा, बिजली दर कमेगी। कई तरह के जो वादे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। डोर टू डोर जाकर इस बात को बताया जा रहा है कि अगर तेजस्वी सरकार में आते हैं तो 10 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा। वहीं एनडीए के नेताओं की बात करें तो लगातार इस बात को लेकर जो है एनडीए के नेता प्रचार कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के 15 साल जो हैं जंगल राज को लेकर उस राज को ख़त्म करने में जनता दल यूनाइटेड कितना सफल रही है। इस बात को लेकर जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता या बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हर जगह पर जाकर इस बात को कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जब 30 को चुनाव है और 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो उसका क्या कुछ फलाफल निकल कर सामने आएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस 2 चुनाव जिस तरीके से कहा जाए कि 2 सीटों पर जो उपचुनाव है उससे जुड़ी तमाम जो खबरें हैं वो न्यूज़ फॉर नेशन पर आपको सबसे पहले मिलेगी। न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नमस्कार।